पंजाब असेंबली में तशद्दुद की तहकीकात कराई गई। असेंबली में मेहमान के लिए इजाज़त ज़रूरी होती है। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी को हक नहीं कि मेरे घर में आग लगाए। स्पीकर सूबाई असेंबली मलिक अहमद खान का ऐलान। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। तहरीक इंसाफ को मशवरा है, इंतहा पसंदी की सियासत को छोड़ दे और सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अगर पीपल्स पार्टी कोई कदम उठाती तो हमारे साथ क्या होता। पीटीआई के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। दीवार पर साफ लिखा नजर आ रहा है, इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त माशी मुश्किलात हैं, तनख्वाहें कम हैं और गुजारा करना मुश्किल है। पीटीआई मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम ले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मशवरा। कहा, पीटीआई को कहेंगे कि एक शख्स के पीछे सियासत मत करें। इन लोगों ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के खुश हो रहे थे। दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती है, स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी नहीं मिला। सुबह का सांस लेने दे, बहुत प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोवर्स बना रखे हैं। मकबूलियत का ड्रामा रचाकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, पीटीआई की मकबूलियत का पर्दा चाक हो चुका। तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। मदरसों को खत्म करने की हसरत पूरी नहीं होगी। सियासत एक मुश्किल रास्ता, शरीयत की तरह सियासत में भी सनत जरूरी है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दुनियाए कुफर बराह रास्त इस्लाम पर हमला आवर है। मुसलमान का जिस्म जल रहा है और दहशतगर्द भी मुसलमान को कहा जा रहा है। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल कराया। अब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक की बेवा की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी एमक्यूएम ने नस्लों को तबाह किया मगर उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं हो रही। बानी एमक्यूएम बरतानिया में इमरान फारूक के कत्ल का केस खुलवाएं, अदालत में हाजिर होने को तैयार हों। कराची के सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट मुबैना हमले में जख्मी इस्लामी शायर की तौहीन के मुकदमे में उबूरी जमानत के लिए अदालत आए थे। अदालत ने रजब भट्ट की जमानत में तोसी कर दी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,74,203 पर जा पहुंचा। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
लाहौर में मुल्क का पहला ऑन दी गो बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट के क़याम के लिए पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की काविशें काबिल तहसीन है। रेडीबान बरसों से खुले आसमान तले खड़े होते थे, इन्हें छत मिल चुकी। पंजाब भर में ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। शिकारपुर में बारातियों की गाड़ी पर फायरिंग, दुल्हा समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ महर की बारात के साथ दुल्हन लेने जा रहा था। मुलजिमान की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद के नवाही इलाके हाला नाका में 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक। मरियम बरोही छुट्टियों पर कराची से अपने वालिदैन के हमदर्द रिश्तेदारों के घर आई थी। लापता होने पर वर्षा ने तलाश शुरू की तो नाले से मुर्दा हालत में मिली। गजा में शदीद बारिशों और सख्त सर्दी ने तबाही बचा दी। खराब मौसम के बायस अमवात में इजाफा, दीवार गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। मौसम में सरमा के आगाज से अब तक 20 अफराद इमारतों के गिरने से जाँ बहक। पानी से भरे खैमों और तेज हवाओं ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मिस्री हममंसब बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती को टेलीफोन। पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सोमालिया और येमन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का यादा। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ भी हुआ। हादी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ इनकलाब मंच का बांग्लादेश के बड़े शहरों में शटडाउन का ऐलान। इनकलाब मंच के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक असल कातिलों को गिरफ्तार करके मुकम्मल इंसाफ और जिम्मेदारों का एहतसाब नहीं हो जाता, मुल्क की नाकाबंदी और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मेक्सिको में खौफनाक ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन ओसाका में मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। ट्रेन में 250 मुसाफिर सवार थे, जख्मी में से 5 की हालत तशवीशनाक। भारतीय खिलाड़ी अगर हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते तो हमें भी कोई शौक नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अंडर-19 एशिया कप में इंडियन टीम के रवैये के खिलाफ आईसीसी को लिखेंगे खत। वजीर आजम ने हमें कहा कि खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं। हारिस रऊफ को भी शामिल नहीं किया गया। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंकन शहर डम्बोला में होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।